आज श्री राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की अलंद असेंबली के एक चुनाव बूथ पर और एक चुनाव क्षेत्र पर जो 6000 वोटों के डिलीशन का खुलासा किया, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले बातें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के सामने कुछ सवाल रखे, उनसे जवाब मांगा, आ गए अनुराग ठाकुर साहब जवाब देने के लिए, करने लग गए उल्टी सीधी बातें। भाई जब हम ये पूछ रहे हैं कि साहब वोट डिलीशन के फॉर्म 36 सेकंड में 2 फॉर्म कैसे भर जाएंगे, अनुराग ठाकुर स्वयं भर के दिखा देना। सुबह 4:07 पर जो वोट डिलीशन का कैसे कोई फोन कर रहा है बताए ना। और जब कर्नाटक की सीआईडी एफआईआर के अगेंस्ट में आपसे आईपी एड्रेस मांग रही है, जब कर्नाटक की सीआईडी ईसीआई से पूरा डेटा मांग रही है, तो ईसीआई क्यों नहीं दे रही है डेटा? इलेक्शन कमीशन ये क्यों कह रहा है कि यहां पर कांग्रेस के पाटिल साहब जीत गए इसलिए फोर्स वोटों की कोई जांच नहीं होगी, एलिगेशन की कोई क्यों नहीं होगी जांच? चोरी हुई है, हमारे पास धन ज्यादा था, हमारे पास वोट ज्यादा थे, हम जीत गए कुछ कम वोटों से, और अगर हमारे पास वोट कम होते तो हम चुनाव हार जाते। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अपराध की गंभीरता को खत्म करने की या कम करने का प्रयास क्यों कर रहा है? ये रिश्ता क्या है? ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग है, सीधा सीधा प्रयोग है। जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार एक प्रोटेक्टर की भूमिका निभा रहा है, वोट चोरों के सामने एक शील्ड की भूमिका निभा रहा है, वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। आप कानून सम्मत काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका काम अचानक से श्री राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 घंटे में आप कह देते हैं वो निराधार है। कोई जांच की क्या आपने? अगर कोई जांच की है आपने तो वो सामने रखिए। जांच आपने कोई की नहीं, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं और आकर के उसका डिनायल करना है क्योंकि कहीं से किसी साहिब के यहां से आपके पास आदेश आया होगा। चुनाव आयोग वालों संभल जाइए, चेत जाइए, देख लीजिए अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। आपका काम, संवैधानिक संस्थाओं का काम देश के संविधान को प्रोटेक्ट करना है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एक आरोप लगाता है तो उसकी जांच करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, कर्तव्य है आपका, और आप उस कर्तव्य से भाग रहे हैं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बेसलेस बोल दे रहे हैं बगैर किसी जांच किए हुए। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के आरोप बेसलेस हैं तो आप एफआईआर कीजिए ना उनके खिलाफ। 7 दिन का समय है, चेत जाइए वरना दूसरा बम फूटेगा।